गांदरबल को दिलाने वाले टीआरएफ आतंकियों की तलाश के लिए बीती रात से ही गगनगीर के जंगलों में सर्च ऑपरेशन है। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। एनआईए भी जांच के लिए आज पहुंच चुकी है। अब आपको बता दें कि टीआरएफ यूएपीए के तहत एक प्रतिबंधित संगठन है, लेकिन उसने गांदरबल को ही क्यों चुना और गांदरबल में टनल को ही टारगेट क्यों किया, तो हमने ये थ्योरी भी डिकोड की है। पहले गांदरबल की बात कर लेते हैं। गांदरबल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का निर्वाचन क्षेत्र है। वो यहीं से चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं और सीएम भी बने। आज ही उन्होंने बडगाम सीट से इस्तीफा दिया। अब वो केवल गांदरबल से ही विधायक रहेंगे। ऐसे में गांदरबल को टारगेट करने के पीछे आतंकियों का मकसद साफ है। वो जम्मू कश्मीर के लोगों में भय पैदा करना चाहते हैं, आतंक वाला संदेश देना चाहते हैं कि जब तमाम सुरक्षा के बीच सीएम का विधानसभा क्षेत्र ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम लोग यहां सरकार और सेना का साथ ना दें। लेकिन आतंकियों को जम्मू कश्मीर की जनता का क्या कड़ा संदेश है, यह भी सुनिए। जम्मू कश्मीर की जनता ने पहले तो बम्पर वोटिंग से आतंकवादी संगठनों को जवाब दिया, फिर लोकतांत्रिक तरीके से अब्दुल्ला सरकार को चुनकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को झटका पहुंचाया है। जनता यहां पर विकास के साथ है और वो अब बंदूक और गोली से डरने वाली नहीं है। लेकिन टनल को टारगेट करने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? तो पाकिस्तान इस टनल के रणनीतिक महत्व से भयभीत है। असल में यह टनल केंद्र की योजना के तहत बनाई जा रही है। लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो ज़ीला टनल प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है। भविष्य में श्रीनगर, द्रास, करगिल और लेह रीजन को आपस में जोड़ने वाली है। इसके जरिए श्रीनगर से लद्दाख तक ऑल टाइम वेदर कनेक्टिविटी को स्थापित करना मकसद है। और चाहे एलओसी हो या फिर एलएसी, दोनों ही जगह बहुत कम समय में सेना को बॉर्डर पर पहुंचाना है। यानी आतंकवादियों ने सोच समझकर गांदरबल और यहां की टनल को निशाना बनाया, जिस पर अब भारत की ओर से पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की बारी। मैं आज यहां से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। देश सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते रहेगा। उससे भी तगड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। उनके परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। स्वाभाविक रूप से पड़ोसी के पेट में दर्द ज्यादा है, इस तरह की कोशिशें करेगा, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में ठीक प्रकार से इलेक्शन हो गए, अच्छा माहौल वहाँ पर बना, वो यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहता है। पिछले 35 साल से तो हम ये देखते आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला। और जाहिर सी बात है, इस हमले के पीछे वजह यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी पूरी तरह से साजगार नहीं है। आप अगर बार बार ये बोलते हैं कि नॉर्मल सी है, यहाँ कोई आतंकवाद से रिलेटेड कोई घटना नहीं घटी है, तो अगर नॉर्मल सी है तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं? एक बात आप गौर करिएगा, जब पाकिस्तान में एससीओ समिट हो रही थी, भारत के विदेश मंत्री वहां पर थे, तब कोई भी आतंकी घटना नहीं हुई, क्योंकि उनको डर था कि आतंकी घटना उसको पूरी तरीके से ओवरलैप करने की। यानी आतंकी पाकिस्तान अपनी टाइमिंग के अनुसार से कंट्रोल करता है और इनकी घटनाओं को एग्जीक्यूट करवाता है। हमने आपको शुरू में गांदरबल हमले से जुड़े 5 कैरेक्टर दिखाए थे। वैसे पाकिस्तान के टेरर कनेक्शन का एक छठा कैरेक्टर भी है, जिसे फिक्र के लेंस से देखने की जरूरत है, क्योंकि यह छठा कैरेक्टर एकदम छठा हुआ जहरीला प्रचारक है। हम बात कर रहे हैं जाकिर नाइक की, जिसने कुछ दिन पहले पाकिस्तान में लश्कर के आतंकियों से मुलाकात की। 2008 से अमेरिका में वांटेड लश्कर आतंकी कमांडर मुज्जमिल, इकबाल, हाशमी, मोहम्मद हारिस धर और फैजल नजीम से मिला था। लश्कर आतंकियों से गले मिलकर भारत विरोधी तकरीरें की थी और इस मुलाकात के 3 दिन बाद ही जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हुए। तो ये टाइमिंग भी कई सवाल उठाती है।